चैप्टर हमारा है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि कैलकुलस का आगे का एक पार्ट्स है। ये सेकंड पार्ट है। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है और फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की यहाँ पर फॉर्मूला दी गई है जो आपको पूछी जा सकती है। इफ़ द सीक्वेंस यू एन हैज़ अ फाइनाइट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन इक्वल टू एल इज़ फाइनाइट, द सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। यहाँ पर एक नीचे क्वेश्चन दिया गया है और फिर ये उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जिसमें हमने इनफाइनाइट पुट कर दिया है। इसमें देखिए लास्ट में हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, लिमिट को पुट करने से हमें लास्ट में फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो कि ये एक हमारा कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस हमारा जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, जिसके इनफाइनाइट वैल्यू मिले लास्ट में, वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है। ये हमें चेक करने को बोला है कि डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, तो हमें इसमें कुछ नहीं है, पुट कर देना है। तो इनफाइनाइट लास्ट में मिला तो ये डाइवर्जेंट है। फिर ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, तो कि जो इफ़ द लिमिट ऑफ सीक्वेंस यू एन इज़ नॉट यूनिक, अगर यूनिक आंसर नहीं दे रहा है, अगर कोई दो तीन मतलब यूनिक आंसर नहीं दे रहा है, तो वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस बन जाएगा। फिर मोनोटोनिक सीक्वेंस है जिसके लिए यू एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू यू एन, जो कि ये यूज़फुल नहीं है। आगे हमारी आती है कि अल्टरनेटिव सीरीज़ आती है, फिर बाउंडेड सीक्वेंस आता है। फिर पहला टॉपिक आता है हमारा कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। ये हमारा कन्वर्जन तो हो गया है कि कन्वर्जन कैसे पता चलेगा कि कन्वर्जन लास्ट में आंसर अगर फाइनाइट आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ऐसे कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो हमारा कन्वर्जन सीक्वेंस है। देखिए कि यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है ये, तो ये हमारा पता करना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, क्योंकि एन की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो एक हमें पॉइंट एक वैल्यू मिलेगी, 2 पुट करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी। तो एक पूरा सीक्वेंस जा रहा है, तो ये उसका nth टर्म है। तो इससे हमें पता करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। तो क्या करेंगे कि उसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट लगाएंगे। फिर आगे पता करेंगे अगर फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो ये कन्वर्जेंट है, अगर इन्फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो डाइवर्जेंट है। सिंपली बात है। इसके ये क्वेश्चन से ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आ गई है, जैसे हमने आगे लिमिट्स में फार्मूला देखी थी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करके। यहाँ पर भी ये कुछ IMP फार्मूलाज है जिसका हमें ये फार्मूला याद रखनी है, ये याद रखनी है, ये याद रखनी है, याद रखनी है, और ये दोनों याद रखनी है। ये दोनों एक तरह से याद रखिए, एन फैक्टोरियल आ रहा है इसमें और इसमें सिर्फ एन आ रहा है। अगर एन फैक्टोरियल है तो इनफाइनाइट आंसर, एन आए तो 1 आंसर। इतना सब सिंपली याद रखना है। और इसके लिए हम ये डायग्राम याद कर सकते हैं कि मोड एक्स ग्रेटर देन 1 मतलब क्या होता है, क्योंकि 1 को इंक्लूड -1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, लेकिन -1 से छोटा, और 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है 1 से बड़ा, और -1 और 1 को दोनों को इंक्लूड कर रहा है, ये वाला पार्ट इसमें ऐसा लिखा गया है। ऐसे ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको। मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का ये डायग्राम है, जिसका मतलब ये तीनों पार्ट्स को ले रहा है। ये मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है कि -1 और 1 को इंक्लूड कर रहा है, और ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट। ये हमारे आगे की कुछ फॉर्मूलाज है जो कि ये भी हमें याद रखनी चाहिए। फिर आता है दूसरा टॉपिक सीरीज़ करके। सीरीज़ क्या होती है, कोई भी सीरीज़ है जबकि कोई टर्म्स मिलते हैं, सीक्वेंस के कोई टर्म मिलते हैं, उसको आगे फिर उसे सीरीज़ बोला जाता है। बहुत तरह की सीरीज़ आती है, जिसमें पहली सीरीज़ आ रही है हमारी जियोमेट्रिकल सीरीज़। जियोमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, जैसे आगे हमें पैरेलल सीरीज़ आई थी। पैरेलल सीरीज़ में क्या होता है कि डिफरेंस सेम होता है, तो ये जियोमेट्रिक सीरीज़ में इसमें क्या होता है, रेशियो सेम होता है। सेकंड टर्म को अगर हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें या थर्ड टर्म को हम सेकंड टर्म से डिवाइड करें तो सेम आंसर मिलता है, मतलब आर की वैल्यू, उसे कहते हैं कि आर की वैल्यू सेम आती है। तो एक सीक्वेंस है, ऐसी सीक्वेंस है जिसमें रेशियो इक्वल आ रहा है। तो हमें इसमें ये सिर्फ याद रखना है कि कन्वर्जेंट इफ़ मोड आर लेस देन 1, ऐसे हमारा इससे फाइंड करते हैं ये अपॉन 1 माइनस आर, इस वाली फॉर्मूला से। और डाइवर्जेंट हमारा है आर ग्रेटर देन, ये हमें डायग्राम याद रखना है कि कन्वर्जन कहाँ है, तो कि ये यहाँ पर है, बीच में है तो कन्वर्जेंट, अगर इसके ऊपर गया तो डाइवर्जेंट, नीचे गया तो ओसिलेटरी। ये डायग्राम की मदद से हम याद रख सकें जियोमेट्री सीरीज़ में हमें कब क्या मिलेगा। ये उसका एक एग्जाम्पल है। तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें सिर्फ इस सम का पूछा है। तो पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जियोमेट्रिक है कि नहीं। जियोमेट्रिक का ये एक nth टर्म है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to n इनफाइनाइट, ये r रेस टू n-1। r क्या है तो कि 2/3 n-1, r की वैल्यू 2/3 है, और a की वैल्यू में फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, तो r की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। तो अब इस फॉर्मूला में हम r की वैल्यू और a की वैल्यू पुट करके ऐसे सम ऑफ n टर्म हम फाइंड कर लेंगे।
हमें सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है कि कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, तो कि माइनस और वन से बीच में कन्वर्जन, वन से बड़ा तो डाइवर्जन, वन से माइनस वन से छोटा तो ऑसिलेटरी। कन्वर्जन में माइनस और वन को इंक्लूड नहीं किया गया। ये आगे के दो क्वेश्चन है। इसमें भी सम्स पूछा गया है। दूसरी हमारी सीरीज़ जो आती है वो है हाइपर हार्मोनिक सीरीज़, मतलब पी सीरीज़ वो बोल सकते हैं। इसमें कन्वर्जन कब होता है, डाइवर्जन कब होता है, ये देखते हैं। फिर हमारी 4 टेस्ट आती है कन्वर्जन और डाइवर्जन को तय करने के लिए। दूसरी सीरीज़ हमारी आती है हार्मोनिक सीरीज़ कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, पी से बड़ा हो, वन से बड़ा हो पी, तब जाके पी वन और वन से छोटा हो तो डाइवर्जन, ऊपर कन्वर्जन नीचे डाइवर्जन। पी का यूज़ कम करेंगे इसके अंदर। कंपैरिजन टेस्ट जो हमारी फर्स्ट टेस्ट है, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, हम क्वेश्चन की मदद से देखेंगे कि अगर पर हमें यह याद रखना है कि समेशन ऑफ वी एन इज़ कन्वर्जेंट, जो ये कन्वर्जेंट है तो समेशन ऑफ यू एन भी कन्वर्जेंट है। ये हमें सिर्फ याद रखना है, जिसका हम यूज़ करेंगे। अगर समेशन ऑफ वी एन डाइवर्जेंट है तो समेशन ऑफ यू एन भी डाइवर्जेंट होगा, ये याद रखना है। और समेशन वी एन की फॉर्मूला क्या है, देखिए समेशन ऑफ वी एन हमें नहीं पता है। वी एन को अगर हमने फाइंड कर लिया तो हम यू एन के बारे में बता सकते हैं। यू एन क्या है, क्योंकि जो हमें फाइंड करना है कंपैरिजन, जिसके क्वेश्चन नीचे दिया गया है 2n-1 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस। हम स्टेप बाय स्टेप तय करेंगे। देखिए पहले सबसे पहले यू एन दिया गया है हमें, जो आगे क्वेश्चन दिया गया तो वो यू एन है। अब आपको पता चल गया कोई समेशन ऑफ यू एन क्या है। तो अब इसमें क्या n कॉमन निकाला है न्यूमरेटर में से, n क्यूब कॉमन निकाला है, n क्यूब नहीं n इसमें से कॉमन, इसमें n +1 में से n कॉमन, n +2 में से n कॉमन, तो n क्यूब हो गया। n और n